नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं वन देशभक्त। पिछले सप्ताह भारत के सबसे बड़े एयरलाइन इंडिगो ने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसने पूरे देश की हवाई व्यवस्था को लकवा मार दिया। लाखों यात्री परेशान हुए, हजारों उड़ानें रद्द हुई। लेकिन असली सवाल है, यह संकट आया कहां से? क्या यह सिर्फ इंडिगो की विफलता है या इसके पीछे सरकार की नीति विफलता छिपी हुई है? आइए समझते हैं। पहला भाग, संकट क्या है? 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुई अफरा तफरी। पहले दिन 35% उड़ानें रद्द, दूसरे दिन 8.5% ऑन टाइम प्रोडक्ट, यानी 90% से ज्यादा उड़ानें रद्द। 5 दिसंबर को 1600 उड़ानें रद्द। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है। हजारों यात्री 18 से 20 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे, विवाह में नहीं जा सके, 600 रुपए का समोसा खाने के लिए विवश हो गए, मानसिक आघात झेलते रहे। दूसरा भाग, असली कारण क्या है? यह पूरी कहानी शुरू होती है डीजीसीए की एक नई नीति से, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, यानी कि एफडीटीएल नियम से। यह नियम क्या है? पायलटों के काम के घंटों को नियंत्रित करने वाला नियम। पहले पायलट हर हफ्ते 6 बार रात की उड़ान कर सकते थे, अब सिर्फ 2 बार। यह सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। पायलट थका हुआ हो तो विमान क्रैश हो सकता है। तीसरा भाग, सरकार की विफलता। यहीं पर मोदी सरकार की गड़बड़ी शुरू होती है। गड़बड़ी नंबर 1, समय पर निर्णय नहीं। अप्रैल 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने एफडीटीएल नियम लागू करने को कहा। जून 2024 शुरुआत की तारीख दी, लेकिन सरकार ने विलंब किया। जुलाई 2025 पहले चरण में कुछ नियम लागू हुए। नवंबर 2025 में दूसरे चरण में बाकी नियम लागू हुए। समस्या यह है, सरकार ने इंडिगो को 18 महीने का समय दिया, फिर भी एयरलाइन तैयार नहीं रही। गड़बड़ी नंबर 2, अप्रयोज्य नियम, यानी गलत समय पर लागू करना। यह पीक सीजन था, दिसंबर में, शादियों का मौसम, त्योहार का समय, सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है इस समय। तो सवाल उठता है, क्या सरकार को नहीं पता था कि दिसंबर में सबसे ज्यादा उड़ानें होती हैं? गड़बड़ी नंबर 3, भारत में पायलटों की कमी। तथ्य, भारत को 2030 तक 7,500 नए पायलटों की जरूरत है, लेकिन हर साल मात्र 1200 पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं। एफएसटीसी, यानी कि फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर, देश का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग संस्थान, अडानी ने खरीद लिया। अब यहां सवाल उठता है, क्या सरकार जानती थी कि एफएसटीसी अडानी के हाथ में है? क्या सरकार पायलट प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार था? चौथा बात, सरकार की रातों रात पलटी। 5 दिसंबर को जब चीजें बिगड़ गईं, तो सरकार ने अचानक सब कुछ पलट दिया। सरकार ने कहा, एफडीटीएल नियम अभी के लिए निलंबित है, 10 फरवरी तक इंडिगो को छूट है। पायलट यूनियन की प्रतिक्रिया देखिए, यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। पायलट बोल रहे हैं, अगर पायलट थक गया तो क्या होगा? असली समस्या, सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, फिर जल्दबाजी में वापस ले लिया। इस बीच यात्रियों को सजा मिली। 5वां भाग, इंडिगो की जिम्मेदारी। हाँ, इंडिगो भी पूरी तरह दोषी है। नंबर 1, 18 महीने का समय दिया गया, तैयारी नहीं की। नंबर 2, जानबूझकर सस्ते टिकट, पायलटों की संख्या कम रखी। नंबर 3, प्रशिक्षण का मजाक बना दिया, नई रणनीति अपनाना नहीं चाहिए। नंबर 4, दिसंबर में शादियों का सीजन, उस वजह से ये अफरा तफरी हुई। इंडिगो के सीईओ का बयान सुनिए। उन्होंने कहा, हमने मिस कैलकुलेट किया। ओह, पायलट यूनियन का सवाल, क्या यह जानबूझकर बनाया गया संकट था? छठा बात, आम नागरिक कौन है? असली शिकार।
15,000 से 20,000 का टिकट 40,000 का हो गया। शादियां रद्द हुई, बुजुर्ग 18 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे रहे, रोगी अपने इलाज के लिए नहीं पहुंच पाए। 610 करोड़ का नुकसान आम जनता का। सातवां भाग, असली सवाल, क्या यह संकट रोका जा सकता था? हाँ, अगर नंबर 1, डीजीसीए ने पहले से ही सभी एयरलाइनों को चेक किया होता। नंबर 2, सरकार ने धीरे धीरे नियम लागू किया होता। नंबर 3, पायलट ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी होती। नंबर 4, एफएसटीसी को सार्वजनिक नियंत्रण में रखा होता। क्या सरकार की जिम्मेदारी है? हाँ, और यह समस्या है सरकार की ओर से। नंबर 1, नियम ठीक थे, लेकिन आधी रात में लागू करने जैसा नहीं था। नंबर 2, कोई फेज वाइज प्लानिंग नहीं थी। नंबर 3, एयरलाइंस के साथ तालमेल नहीं था। नंबर 4, पायलट ट्रेनिंग की योजना ही नहीं थी। नागरिकों को भी सूचित नहीं किया गया। 8वां भाग, मोदी सरकार क्या कह रही है? नागरिक विमान मंत्री राम मोहन नायडू, इंडिगो की सभी गलती है। हमने कई बार निर्देश दिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है नियम अचानक लागू किए गए, पायलट प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई नहीं गई, सूचना और योजना में खामी रही। 9वां भाग, भविष्य क्या है? सरकार की योजना है। नंबर 1, अगली 15 दिन में जांच चल रही है। नंबर 2, 10 फरवरी तक इंडिगो को छूट है। नंबर 3, तब क्या होगा? पायलटों की कमी यूं ही रहेगी। असली सवाल, क्या सरकार 2030 तक 7,500 पायलट प्रशिक्षित कर सकेगी? 10वां भाग, यानी कि पूरा निष्कर्ष, निचोड़, यह संकट किसी की अकेली की गलती नहीं है, हर पक्ष की जिम्मेदारी है। जैसे डीजीसीए की, उसकी जिम्मेदारी समय पर नियम लागू करना, एयरलाइंस को पूर्व चेतावनी ना देना, सरकार पायलट की ट्रेनिंग प्रणाली को मजबूत ना करना, जल्दबाजी में फैसले लेना, इंडिगो 18 महीने की तैयारी में भी विफल, सस्ते किराए के लिए पायलटों की कमी करना, और नागरिकों की सबसे बड़ा शिकार वित्तीय और मानसिक नुकसान। आखिरी बात, भारत में 6 करोड़ लोग हर साल उड़ते हैं लगभग, उन्हें सुरक्षा चाहिए, लेकिन अव्यवस्था नहीं। सरकार को समझना चाहिए, नीतियां लोगों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, पायलट ट्रेनिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनानी चाहिए, एयरलाइंस को शक्तिशाली बनाना चाहिए, टूटने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह सब आम नागरिक की कीमत पर हो रहा है। यही है असली दोगलापन। नीति बनाओ, लागू करो, वापस लो, फिर से लागू करो, लेकिन यात्री हर बार हार जाता है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ रहे। अगली खबर में मिलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम।